हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 5 टाइम एंड अगेन की। इस शो के बाकी के एपिसोड की वीडियोस भी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप चाहें तो उन एपिसोड्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें एक इंडिपेंडेंट इंडिया का मॉन्टेज दिखाया जाता है कि कैसे इंडिया को आज़ादी मिली थी, लेकिन इंडिया को उस आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ी थी और इंडिया हिस्सों में बंट गया था, इंडिया और पाकिस्तान। इसके बाद हम 1942 यानी कि आज़ादी के 5 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं। कमाला की परनानी आयशा एक ब्रिटिश ऑफिसर से बच के भाग रही होती है और फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ऑफिसर को मार देती है। फिर हम मिलते हैं फवाद खान के कैरेक्टर हसन से। इंटरेस्टिंगली फवाद खान का एक और सीरियल है दास्तान, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही बेस्ड है। उसमें भी फवाद का नाम हसन ही है। नाउ फोकसिंग बैक ऑन मिस मार्वल। हसन अपने गांव में कुछ लोगों को स्पीच दे रहा होता है कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत को हराने के लिए हिंदू, मुस्लिम और सिख्स को एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना करना होगा ताकि हिंदुस्तान को आज़ादी मिल पाए। तभी ब्रिटिश आर्मी के कुछ ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और हसन की वो छोटी सी सभा को भंग कर देते हैं। आयशा भी उसी गांव में आ जाती है और ये सब देख रही होती है। इसके बाद वो रात गुजारने के लिए एक पेड़ के नीचे सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हसन उससे मिलता है और उसको फूड और शेल्टर का ऑफर देता है कि अगर आयशा को भूख लगी है या रहने के लिए कोई जगह चाहिए तो हसन के साथ रह सकती है। ही विल हेल्प हर। आयशा पहले तो हसन से थोड़ा रूडली बिहेव करती है, बट देन शी वार्म अप्स टू हिम और उसकी हेल्प एक्सेप्ट कर लेती है। कट टू नेक्स्ट सीन। कुछ महीने गुजर चुके हैं और हसन और आयशा अब हस्बैंड वाइफ हैं और आयशा माँ बनने वाली है। उसको देख के लगता है कि वो हसन के साथ बहुत खुश है। फिर कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि आयशा ने सना यानी कि कमाला की नानी को जन्म दिया है और हसन, आयशा और सना तीनों ही एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली हैं। फिर कुछ और साल गुजर जाते हैं। सना अब थोड़ी बड़ी हो गई है और टाइम है 1947 का, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। हसन एक रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा होता है कि देश में हर जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं और बाहर हालात बहुत खराब हैं। एक हिंदू पड़ोसी हसन की फैमिली को दूध और खाना लाके देता है क्योंकि हसन एक मुसलमान है और उसको गांव वालों ने एक तरह से बॉयकॉट कर रखा है। ना तो कोई हसन से फूल खरीदता है और ना ही कोई आयशा को दूध बेचने को तैयार है। हसन ऑब्वियसली इस बात से बहुत अपसेट है, पर आयशा उसको समझाती है कि एवरीथिंग विल बी फाइन। उसी रात आयशा को अपने घर के बाहर नज़मा दिखती है और आयशा हसन के सोने के बाद उससे मिलने जाती है। नज़मा बताती है कि वो लोग आयशा को कब से ढूंढ रहे थे एंड नाउ फाइनली सभी जिन्स उस कड़े की हेल्प से अपने घर जा सकते हैं। आयशा ऑब्वियसली अब अपनी लाइफ में बहुत खुश है और हसन और सना को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो नज़मा को झूठ बोल देती है कि वो कड़ा आयशा ने एक सेफ जगह छुपा दिया था और उसको लाने में आयशा को थोड़ा टाइम लग जाएगा। नज़मा को आयशा पर शक हो जाता है, पर वो कहती है कि इट्स ओके, तुम वो कड़ा कल तक वापस ले आना और फिर हम लोग अपने घर अपनी न्यू डायमेंशन में वापस चलेंगे। इसके बाद आयशा तुरंत अपना सामान पैक करने लगती है और हसन को कहती है कि बाहर हालात ठीक नहीं हैं एंड दे शुड गो टू पाकिस्तान जितना जल्दी हो सके। आयशा ऑब्वियसली भाग तो नज़मा से रही है, पर हसन को झूठ बोल देती है। अपना कड़ा भी आयशा सना को पहना देती है और उसको कहती है कि वो कड़ा उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हसन, सना और आयशा ट्रेन स्टेशन पहुंच चुके हैं। आयशा कहती है कि उनको जल्द से जल्द ट्रेन में बैठ जाना चाहिए, लेकिन हसन को पता है कि आयशा उससे कुछ छुपा रही है और वो कहता है कि उसने आयशा को रात को उस अनजान औरत से बात करते हुए देखा था और हसन जानना चाहता है कि आयशा किससे भाग रही है और क्यों। आयशा उसको सब सच बता देती है और उस कड़े का मैजिक दिखाती है। वो हसन से पूछती है कि अगर हसन को पहले से ही उस पर शक था तो उसने आज तक आयशा से उसके पास के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा। हसन कहता है कि वो लोग एक हैप्पी फैमिली थे और हसन को आयशा की पास्ट लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज ही लव्स हर। तभी आयशा को वहाँ नज़मा दिखती है और वो हसन को कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम और सना उस ट्रेन में चढ़ जाना, सना का सेफ रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह के आयशा खुद नज़मा को रोकने चली जाती है। नज़मा आयशा पर गुस्सा करती है कि आयशा ने उसको धोखा देके अच्छा नहीं किया और फिर आयशा को एक चाकू से स्टैब कर देती है। सना को बचाने के लिए आयशा कुछ मैजिक करती है
जिस वजह से कमाला पास में यानी कि 1947 में आ जाती है। यानी कि लास्ट एपिसोड में हमने जो देखा था वो कमाला की कोई मेमोरी या हेलुसिनेशन नहीं था। कमाला सच में टाइम ट्रैवल करके पास में आ गई है। कमाला आयशा की हेल्प करती है। आयशा कहती है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो कमाला को अपना और हसन का एक फ़ोटो देती है और उसको जाके सना की हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि भीड़ की वजह से सना हसन से बिछड़ गई है। इसके बाद कमाला सना को ढूंढती है और अपनी कड़े की पावर से सना को हसन तक पहुंचा देती है। तभी कमाला को रियलाइज़ होता है कि उसकी नानी सना जो कहानी सुनाती थी कि वो ट्रेन स्टेशन पर खो गई थी और उनको तारों ने रास्ता दिखाया था, वो एक्चुअली कमाला ही थी, जिसने 1947 में अपनी नानी की हेल्प की थी और उनको उनके अब्बू हसन तक पहुंचाया था। सना सेफली हसन तक पहुंच जाती है और तभी कमाला प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आ जाती है। वो देखती है कि उसके कड़े के मैजिक की वजह से सामने एक तरह का रिफ्ट खुल गया है। नज़मा को लगता है कि वो न्यू डायमेंशन तक जाने का रास्ता है, तो नज़मा के पैक की एक जिन उस रिफ्ट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उस रिफ्ट को टच करती है वो जल जाती है और कंकाल बन जाती है। वो रिफ्ट बड़ा होने लगता है तो कमाला उसको अपनी पावर्स से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर्स बेअसर होती हैं। नज़मा भी उस रिफ्ट में जाने लगती है। नज़मा बस अपने घर वापस जाना चाहती है और उसके लिए चाहे उसको ये रिस्क भी लेना पड़े तो वो तैयार है, लेकिन कमाला उसको रोकती है और कामरान के बारे में सोचने को कहती है कि नज़मा ने आयशा से तो उसकी फैमिली छीन ली थी और अब कामरान से भी छीनना चाहती है क्या। अपने बेटे कामरान का नाम सुन के नज़मा कमाला की हेल्प करती है और खुद को सैक्रिफाइस करके उस रिफ्ट को क्लोज कर देती है। तभी हम देखते हैं कि यूएस में कामरान के अंदर एक तरह की लाइट पास्ट होती है और कामरान के पास भी कमाला जैसी शक्तियां आ जाती हैं। मुनीबा और सना भी कमाला को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और मुनीबा को पता चल जाता है कि उसकी बेटी कमाला ही वो नाइट लाइट वाली सुपर हीरो है। इसके बाद कमाला अपनी नानी को वो पिक देती है जो आयशा ने कमाला को दी थी, जो कि सना के अम्मी अब्बू की पिक थी। वहां से जाने से पहले कमाला एक बार करीम से मिलती है और उसको गुड बाय बोलती है। करीम कहता है कि वाहिद को कमाला पर बहुत नाज होता। वो ये भी कहता है कि अगर आगे कभी कमाला को हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो वो कभी भी करीम को कॉल कर सकती है, वो उसकी हेल्प करने यूएस भी आ जाएगा। करीम अपना रेड डैगर वाला स्कार्फ भी कमाला को दे देता है एज अ गुड बाय गिफ्ट। ईवा को ज़मीन पर कमाला का टूटा नेकलेस मिलता है, जो कि शायद आगे चल के कमाला का सुपर हीरो सिंबल बनेगा। कमाला, मुनीबा और सना घर वापस आ जाते हैं, जहां हमें उन तीनों के बीच एक बॉन्डिंग मोमेंट दिखता है। मुनीबा कहती है कि वो कमाला के साथ थोड़ा सख्ती से इसलिए पेश आती है क्योंकि वो कमाला को सेफ रखना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि कामरान मदद लेने के लिए ब्रूनो के पास जाता है। ब्रूनो उसको अपने घर पर पनाह देता है और कामरान को पता चलता है कि वो अब तक ब्रूनो का नाम गलत लेता था, ब्रायन, तभी उसका नाम ब्रूनो है। ब्रूनो कहता है कि वो लोग फिगर आउट कर लेंगे कि आगे क्या करना है, तब तक कामरान ब्रूनो के साथ रह सकता है। कामरान कहता है कि उसको अपनी मॉम नज़मा का वेट है, वो अभी कामरान से थोड़ा गुस्सा है पर उसको लेने वापस ज़रूर आएंगी। तभी डैमेज कंट्रोल वालों का एक ड्रोन कामरान को ढूंढ लेता है। खुद को बचाने के लिए कामरान उस ड्रोन पर अटैक करता है तो उसके हाथ से एक हार्ड लाइट निकलती है और वो ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के ब्रूनो शॉक हो जाता है कि कामरान के पास कब से सुपर पावर्स आ गई। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।